नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की 7th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 3 टॉपिक सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला टॉपिक है आज का टेक्स्ट जॉइन, सेकंड हमारा है टेक्स्ट टू कॉलम एंड थर्ड हमारे है लॉजिक फार्मूलेज। राइट फ्रेंड्स, चलिए हमने लास्ट क्लास में एक कमांड सीखी थी, हम उसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था दिस कमांड कॉनकैटिनेट। राइट फ्रेंड्स, चलिए हम आज की क्वेरी डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे मेल आईडीज़ हैं, राइट, और हम इन मेल आईडीज़ को एक साथ एक ही कॉलम में चाहते हैं विद सम सेपरेशन। राइट फ्रेंड्स, तो हमने इस चीज़ के लिए कॉनकैटिनेट की कमांड भी यूज़ करी थी। पहले हम उसको एक बार यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सपोज हमने कमांड यूज़ करी कॉनकैटिनेट, राइट फ्रेंड्स, और हमने यहाँ से इसको फंक्शन से शुरू किया। दिस हमने नेक्स्ट पे हमने कॉमा लगाया और स्पेस छाड़ दिया। नेक्स्ट दिस, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा स्पेस, फिर हमने नेक्स्ट लिया दिस। राइट फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको ये मैनुअल करना पड़ता है दोस्तों। हमारा एक कॉलम में आ गया नो डाउट, बट हमें इसको आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे सारे जो तीन मेल आईडी हमने सेलेक्ट किए, तीनों के तीनों हमारे एक ही कॉलम में आ गए, बट इसके लिए हमें मैनुअली डाटा फीड करना पड़ा। राइट, तो हमारी एक टेक्स्ट जॉइन की कमांड आई है, उस कमांड का क्या बेनिफिट हम उसको देखते हैं फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, जैसे हमारी कमांड खुली हमने अपना यहाँ पे फंक्शन की ओपन कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने आपसे पूछा कि आपको डिलिमिटर क्या रखना है। फ्रेंड्स, डिलिमिटर होता है जिससे हम अपने कंटेंट को सेपरेट करना चाहते हैं। सपोज करके चलिए कि हमने अपना डिलिमिटर रखा सपोज कॉमा एंड स्पेस। राइट फ्रेंड्स, और हमने उसके बाद अपना रेंज दे दिया पूरा, जस्ट लाइक दिस। राइट फ्रेंड्स, और जैसे हमने अपना पूरा रेंज दिया उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, तो हमने देखा कि हमारा जो सारा डाटा है वो सारा डाटा हमारा एक ही कॉलम में आ गया। राइट फ्रेंड्स, तो आपको इसको किसी भी पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी टेक्स्ट जॉइन की कमांड है कब इंट्रोड्यूस हुई। फ्रेंड्स, ये हमको एक्सेल के 2013 वर्जन और उसके ऑनवर्ड्स इन सब में यूज करने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि हमने सपोज करके चलो कि अपने इस फार्मूले के अंदर हमने डाल दिया इसकी जगह सपोज हैशटैग, 2 हैशटैग डाल दिया हमने फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि जो आपका सेपरेटर है वो आपका हैशटैग है अब। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको आप इस तरीके से एक ही साथ मर्ज कर सकते हो दोस्तों। हमारी नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड हम जनरली बहुत बार यूज करते होंगे, बट टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड को आज हम एक डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए हम इस कमांड को एक बार दोबारा से ठीक करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया है। जस्ट लाइक हमने इसको कॉमा से ही सेपरेट कर देते हैं। राइट फ्रेंड्स, चलिए इस तरीके से हमारे पास डाटा है। सपोज हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे शीट पे डाल दिया फ्रेंड्स। हमने अभी स्पेशल पेस्ट कर लिया क्योंकि हमारा फार्मूला लगा हुआ है, करेक्ट। तो ये सारा डाटा हमारा एक शीट में आ गया। अब हमने इसको कॉपी कर लिया फ्रेंड्स, हमने पेस्ट कर लिया। अब ये सारा का सारा डाटा हमारा एक ही रो में है। राइट फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि सारा का सारा डाटा हमारा अलग अलग कॉलम्स में आ जाए, जितनी भी मेल आईडीज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम इसको डाटा को एक बार सेलेक्ट करते हैं। हमने टेक्स्ट टू कॉलम को एंटर ओके किया, तो ये विंडो आपके सामने आएगी दोस्तों। जब आपके पास ये आएगी तो इसमें आपको डीलिमिटेड को थोड़ा एक बार ओपन करना है। डीलिमिटेड का मतलब होता है कि आपका सेपरेटर क्या है दोस्तों। जो आपका सेपरेटर है, आपको सेपरेटर यूज करना है डाटा को सेपरेट करने के लिए। अब हमारे इस कॉलम में हमारा सेपरेटर है कॉमा, तो हमने यहाँ पे अपना यूज किया कॉमा। अब जैसे ही हमने कॉमा को सेलेक्ट किया तो जहाँ भी हमारे डाटा में कॉमा था वहीं से हमारा डाटा जो है ये मेल आईडी का सेपरेट हो गया फ्रेंड्स। अब हमने इसको नेक्स्ट किया और ओके कर दिया। अब हमने देखा कि हमारे जितनी भी मेल आईडीज हैं वो सारी अलग अलग कॉलम्स में आ चुकी हैं दोस्तों। टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड आपकी बहुत सिंपल कमांड है, बट इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि आप कई बार ये देख पाएं कि आपका सेपरेट एक्चुअली में क्या है फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लॉजिकल फार्मूला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इफ़ की कमांड फ्रेंड्स। इफ़ के लिए हम एक रैंडम डाटा जनरेट कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएँ फ्रेंड्स। हमने रैंडम डाटा जनरेट कर लिया मार्क्स का अप टू 100। राइट फ्रेंड्स, चलिए हम डाटा को एक बार रेडी कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारे मार्क्स हैं अजय के 34, सुनील के 10 एंड कोविड 45 एंड उदय 12।
राइट फ्रेंड्स। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये पास हैं या फेल हैं। पास और फेल का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इफ़। फ्रेंड्स हमेशा इफ़ के लिए एक छोटी सी बात याद रखना, इफ़ में हमेशा दो ही ऑप्शंस होते हैं। आपको याद होगा जैसे हमने बचपन में फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं, फ्लो चार्ट्स में हमने इफ़ का कमांड यूज़ किया है। तो इफ़ में यूजली क्या होता है, या तो येस होगा या नो होगा। इसका मतलब इसमें कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है कि अगर किसी के 80 से अबव मार्क्स हैं, 80 से अबव, देन ही इज पास, अदरवाइज ही इज फेल। चलिए अब हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे इस फॉर्मूले में क्या पॉइंट है, हमारे इस फॉर्मूले पॉइंट है कि अगर हमारा दिस अबव दिस, राइट, अगर हमारे जो मार्क्स हैं 80 से ज्यादा हैं तो हमें चाहिए पास, राइट फ्रेंड्स, और अदरवाइज हमें चाहिए फेल, करेक्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसे, क्योंकि हमने रैंडम डाटा की कमांड यूज कर पड़ी है तो ये डाटा आपका ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होता रहेगा, राइट। तो क्योंकि अब हमने इस कमांड को नीचे तक ड्रैग कर लिया, इसको पहले हम एक बार फ्रीज कर लेते हैं अपने कॉलम को। हमने फ्रीज करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है फंक्शन की 4 का, राइट फ्रेंड्स। तो हमने इसको नीचे तक एक बार स्क्रॉल कर लिया, तो हमने देखा कि अगर हमारे मार्क्स 80 से अबव हैं हम तभी पास हैं। तो आपने देखा कि 80 मार्क्स पे सुनील भी फेल है, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अब हम इसकी कमांड के बाद एंड और की कमांड समझते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास ये क्राइटेरिया है, 2 पर्सन है, मिस्टर दीपक एंड मिस्टर सचिन। अब दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिस्टर दीपक का एजम्पशन है कि अगर मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो ब्यूटीफुल हो और जिसकी हाइट 165 या उससे ज़्यादा हो और जो वर्किंग हो। और सचिन जी का कहना क्या है कि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो मेरे लिए तो चलेगी वो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं फ्रेंड्स। हमने अपनी कमांड लगाई एंड की कमांड, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, यानी कि एक ब्यूटीफुल हो, सेकंड दिस वन ग्रेटर देन 165 एंड थर्ड वन वर्किंग इक्वल टू वर्किंग, ठीक है फ्रेंड्स। हमने अपनी कमांड ये बंद कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि दीपक जी पहली लड़की से शादी नहीं करेंगे, रीजन बीइंग कि वो ब्यूटीफुल तो हैं और उनकी हाइट कम है, बट अब इनकी चॉइस क्या है कि उनको तीनों ही चीज़ें चाहिए फ्रेंड्स। चलिए हम बाकी जो प्रपोजल्स हैं उनके ऊपर एक बार टेस्ट करते हैं, बट उससे पहले हम अपने कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने के लिए हमने बताया था कि हम F4 करते हैं दोस्तों, हमने F4 कर दिया। और जैसे F4 किया हमने, तो हमने सेकंड केस देखा। सेकंड केस में भी जो हमारी ब्यूटीफुल है बट जो हाइट है वो 165 से बिलो है और वो नॉन वर्किंग भी है, तो सेकंड प्रपोजल भी दीपक जी ने रिजेक्ट कर दिया। हम थर्ड प्रपोजल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड प्रपोजल में ट्रू, क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल भी है, हाइट भी 165 से अबव है और वर्किंग भी है। अब हम चौथे प्रपोजल पे जाते हैं। तो चौथे प्रपोजल में क्या है दोस्तों कि ब्यूटीफुल नहीं है, ओनली गुड है और उनकी हाइट भी कम है और नॉन वर्किंग भी है। तो इस केस में तीनों में से तीनों के तीनों कंडीशन पास नहीं है, तो दीपक जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब सिमिलरली हम और की कमांड देखते हैं। सचिन जी का असम्पशन है कि तीनों में से एक भी चीज़ पूरी हो जाएगी, यानी कि या तो ब्यूटीफुल हो, हाइट 165 से अबव हो वो भी चलेगी, या वर्किंग हो, तीनों में से कुछ भी हो वो चलेगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम सचिन जी की चॉइस को एक बार फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। हमने फॉर्मूला लगाया और, राइट फ्रेंड्स। फर्स्ट कंडीशन यानी कि इक्वल वाली कंडीशन, यानी कि ब्यूटीफुल है तो भी चलेगी, हाइट ज़्यादा है 165 से तो भी चलेगी, थर्ड कंडीशन वर्किंग है तो भी चलेगी फ्रेंड्स, करेक्ट। हमने फॉर्मूला बंद कर दिया, यानी कि फर्स्ट लड़की इनको चलेगी फ्रेंड्स। तो हमने इसको अभी F4 करके हमने इसको फ्रीज कर लिया फ्रेंड्स, ताकि हम बाकी प्रपोजल्स को कंपेरेटिवली चेक कर सके। सेकंड कंडीशन देखा, सेकंड भी ट्रू, थर्ड देखा, थर्ड भी ट्रू, फोर्थ देखा, फोर्थ फॉल्स, यानी कि चौथा जो प्रपोजल है वो सचिन जी को भी नहीं चलेगा, राइट फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने देखा इफ की कमांड के बाद एंड और की कमांड। फ्रेंड्स ये हमारी लॉजिकल कमांड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए।